उन्होंने क्या कहा है, याद भी है आप लोगों को, जब दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई, गुरु से कर मेल गवारा क्या सोचत बारंबारा। उन्होंने क्या कहा है, जब दर्शन को, अब दर्शन का मतलब क्या हुआ, हम लोग भ्रम क्या कर बैठते हैं, दर्शन का मतलब ये मान बैठते हैं जैसे यहाँ बैठे हैं, मंच पर साहेब जी बैठे हैं, संत बैठे हैं और आप वहाँ से देख रहे हैं, ऐसा कोई महापुरुष प्रकट होगा, उनको दर्शन करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे अपनी मांग करेंगे। जैसे कोई विधायक आ गए कल, आपने अपनी मांग प्रस्तुति कर दी, उसने दिया न दिया वो बात अलग है, ऐसे ही कोई महापुरुष हमारे भीतर हमारे जीवन में प्रकट होने वाले हैं, वो मंचस्थ हो जाएंगे और हम उनके दर्शन करेंगे और क्या होगा, हम उनके अपने जीवन की कठिनाइयों के बारे में कहेंगे और हमारी कठिनाइयां उनके केवल आशीर्वाद से दूर हो जाएगा। क्या होता है, हम धोखे में रहते हैं, मैं सही बता रहा हूं, ऐसा होता नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है पहले कभी, ना आगे भी होने वाला है। आप जीवन में गलतियों पर गलती करते चले जाएं, कौन है जो आपके सामने आकर के आपकी गलतियों को दूर करेगा। आपको तो अवसर मिला है ना, जैसे बुद्धि की बातें मैंने कही है, आप चुनाव करते हैं कि आप बीड़ी पिए कि न पिए, तम्बाकू खाएं कि न खाएं। कौन करता है ये काम, जब जब कोई आदमी सिगरेट जलाता है, जब जब कोई आदमी शराब पीने के लिए शुरू करता है, उसी समय जस्ट ना, उसी समय उसी प्रेजेंट मोमेंट में क्या होता है, एक विकल्प मौजूद रहता है, क्या, सिगरेट न पीने का। ध्यान दीजिए, हर पल दो रास्ते आपको मिलते हैं, हर पल आप बाएं जाते हैं कि दाएं जाते हैं। मेन रोड पर जाएं तो एक रास्ता वो है जो आपको रायपुर ले जाएगा और एक दूसरा रास्ता है जो आपको खरौरा की ओर ले जाएगा, बलौदा बाजार की ओर है। चुनाव आपको करना है, हर पल आपको ये होता है। मैंने कहा ना, जैसे कोई सिगरेट जलाने के लिए लगा, मन में आया एक अवसर, क्या है, सिगरेट न पिए, वो खुला, हमेशा खुला रहा, कब से, शुरू से ही। लेकिन चुनाव किसका किया, सिगरेट पीने का। झूठ बोलने का सब भी अवसर आया है, आपके पास एक विकल्प था झूठ न बोलने का। चुनाव किसका किया आपने, झूठ बोलने का, झूठ न बोलने का। हिंसा करने का पहले एक अवसर आया था, हिंसा न करने का, लेकिन हिंसा किया, गलत किया, शराब पिया, कोई भी गलत करते हैं। अच्छा करने के समय भी अवसर आता है। ख्याल करिए, जब आदमी कोई दान करता है, यहाँ संतों से बंदगी करने आए, वो दान किए यहाँ पर, लेकिन उनके पास एक अवसर था, दान न भी करे, अवसर था। अच्छा, जेब से न निकालता, क्या जबरदस्ती उनके जेब से कोई निकालने के लिए तैयार था? ऐसे लोग भी हैं जो कि फूल दिए और बंदगी कर लिए, तो क्या उनकी अवमानना हो गई, उनका अपमान किया जा रहा है? नहीं, तो अवसर था कि वह दान न करे, लेकिन किसका चुनाव किया, करने का। जो आदमी गाली देता है उसके पास अवसर है गाली न देने का, चुनाव किसका करता है, गाली देने का। लेकिन मैं एक बात पूछूं, जो लोग गाली नहीं देते हैं, क्या वो गाली नहीं दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं, फिर भी नहीं देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं गाली देने से क्या रिजल्ट आता है और गाली न देने से क्या रिजल्ट आता है। मैं ये कह रहा था, जीवन आप बनाते हैं, हर क्षण बनाते हैं। हम इस भरोसे में न रहे, अब पहले के महापुरुषों की केवल महिमा गा करके, उन्होंने वैसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया, ये चमत्कार कर दिया, मैंने क्या किया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, चलो उन्होंने किया भी, आज क्या मेरा फायदा हो गया। मैं कबीर साहब के बारे में अभी सुबह के ही सत्र में सुन रहा था, किसी ने गलत अनाउंस कर दिया कि उनका भंडारा होने वाला है, और भंडारा किए नहीं थे कबीर साहब जी, और किसी ने अनाउंस कर दिया कि कबीर साहब, अपमान करने के लिए कबीर साहब को, तब सीधे केशव और लक्ष्मी आ करके उनके भंडारा के लिए योगदान किए और पूरा भंडारा खुल गया, महीनों चलता रहा भंडारा पर भंडारा चलता रहा। मैंने कहा हुआ भी, आज हमको क्या फायदा होने वाला है उससे, मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप भरोसा कर रहे हैं आपका भी ऐसा भंडारा होने वाला है? अच्छा करके देखो, नहीं होने वाला है। क्या इसको हम यदि कर भी ले, इसको हम स्वीकार भी कर लें, तो क्या मेरा मन पवित्र हो जाएगा?
मेरे वाणी में मधुरता आ जाएगी। जबकि यदि ऐसा होता तो कबीर साहब को कहना न पड़ता, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरय, शालय सकल सर। क्योंकि पता था, क्या पता था, कटु बोलने का क्या होता है और मीठा बोलने का। उन्होंने यही बात, इसीलिए उन्होंने क्या कहा है, ऐसी वाणी बोलिए। ये संदेश किसके लिए, मैं पूछूं आपको, कबीर साहब की ये पंक्ति किसके लिए है? क्या ये खंभे के लिए है? क्या ये पंडाल के लिए है? क्या ये कुत्ता और बिल्ली के लिए है? गाय और बैल के लिए है? हम लोगों के लिए है। सच है ना? अच्छा, हम लोगों को उपदेश क्यों कर रहे थे? हम लोग को इसलिए उपदेश कर रहे थे कि हम में सुधार की संभावना है, परिवर्तन की संभावना है, हम अपने को बदल सकते हैं। यदि कहीं मैं अनजाने में या गलतियों से मैं गलती करते चला आया, तो आज अवसर है इस सत्संग में कि मैं वहां से वापस आ सकता हूं, रिटर्न कर सकता हूं। ये ध्यान दीजिए, सोचने की क्षमता मेरे पास है और भीतर सोचने में मैं स्वतंत्र हूं। मैं सोचने में स्वतंत्र, हर आदमी। क्या हमारे भीतर में कोई दूसरा जाके सोचता है? कौन सोचता है बताओ? आप ही और हम ही तो सोचते हैं। बोलने की स्वतंत्रता हम में है, कोई दूसरा हमारे भीतर जाके नहीं बोलता है। और करने की स्वतंत्रता हर समय, यही तो विशेषता है मनुष्य की। एक बात पूछूं मैं कि मनुष्य को जो सबसे बड़ा वरदान प्रकृति की ओर से मिला है वो क्या है? मनुष्य को जो सबसे बड़ा वरदान मिला है प्रकृति की ओर से वह यह है कि मनुष्य मन पसंद के रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है। वह मन पसंद का रास्ते का चुनाव कर सकता है, चुनाव कर सकता है। अर्थात कभी भी अपने जीवन में यू टर्न ला सकता है। यदि उसे पता चला अंडा मांस मछली खाना गलत है, ये समझ आ गई सत्संग के माध्यम से, संतों के या भक्तों के ही माध्यम से, या कोई ग्रंथ पढ़ के उनको लगा ये गलत रास्ता है, और क्या वो बदल नहीं सकता है? कभी भी यू टर्न ले सकता है, कभी भी छोड़ सकता है, कभी भी। इसलिए यदि मैं, बहुत थोड़ा समय मेरे पास बचा है, मैं बताऊं आपको कैसे जीवन को आप बनाते हैं और कैसे हम बिगाड़ते हैं। इसी चीज को आप समझ लें कि देखो मेरे पास में ये हाथ हैं, आप देख रहे हैं, और मैं भरोसा कर रहा हूं कि सबके पास ये हाथ हैं। कैसे इसका दुरुपयोग करते, कैसे इसका सही उपयोग कर सकते हैं, और कैसे बनाना और बिगाड़ना। देखो हमारे पास शक्ति है, शक्ति अपने आप में हमेशा न्यूट्रल होती है। कोई भी शक्ति न्यूट्रल होती है। होता क्या है, उसका उपयोग और दुरुपयोग। गुरुदेव जी कहा करते थे, प्राप्त शक्ति का सदुपयोग हमारे लिए वरदान है, प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग हमारे लिए अभिशाप है। मुझ में करने की शक्ति है। इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, लेकिन मेरे हाथ हैं, मेरे पैर हैं, मेरी आंख है, आप देखो तो। लेकिन क्या मैं कर रहा हूं इसका उपयोग? क्या कर रहा हूं? एक उदाहरण आया, उदाहरण नहीं, सच्ची घटना है। एक आदमी गुरुदेव जी से मिलने आए, वर्षों पुरानी बात, ये 30 साल पहले की बात होगी जो मैं कह रहा हूँ, और ज़्यादा हो सकते हैं। तो जब आए गुरुदेव जी के दर्शन के लिए, तो उनके हाथ में प्लास्टर लगा था। गुरुदेव जी ने पूछा क्या हो गया है? उसने कहा साहब जी वो गिर गया, बस हाथ की हड्डी टूट गई है, और बस ये प्लास्टर लगा है। अच्छा कितने महीने लग जाएंगे? कहे कि डॉक्टर ने कहा है कि ये महीने 1.5 महीने में ठीक हो जाने वाले हैं। अच्छा ठीक है, ये बातें पूरी हुई और गुरुदेव जी दूर चले गए। और ऐसा लगता है साल 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद गुरुदेव जी का उस क्षेत्र में फिर जाना हुआ। वो सज्जन फिर मिलने आए, और जैसे उनको देखे गुरुदेव जी ने, उनको ख्याल आ गया इसके पहले मिले थे तो उनके हाथ में प्लास्टर लगा था। गुरुदेव जी ने कहा अच्छा हाथ, वो हाथ तो ठीक हो गया ना अब? तब वो आदमी ऐसे अपनी मुट्ठी को बांधते हुए क्या कहता है, एकदम ठीक हो गया है, अब तो मैं इसको, इससे 4 लोगों को मुक्के मार के गिरा सकता हूँ। गुरुदेव जी ने कहा बेटा, हाथों के ठीक होने पर 4 लोगों को मुक्का मारना ही एक विकल्प सूझा? ये नहीं कर सके मैं 4 लोगों की सेवा कर सकता हूँ, दूसरे गरीब दुखियों की सेवा कर सकता हूँ, ये भी तो कह सकते थे। नहीं कह पाते। मैं ये कह रहा हूं उपयोग की बात, यही मैं कह रहा हूं। मेरे पास हाथ है, जरा सोचें इस चीज के। इन हाथों से मैं किसी के सामने जा करके अभिवादन करूं, प्रणाम करूं, हाथ जोड़ करके विनम्रता से,
नमन करूं, इन हाथों से कर सकता हूं। दूसरा ये भी हो सकता है, इन हाथों से किसी की जरूरतमंद को मैं दान दे सकता हूं, उनकी सेवा कर सकता हूं, शारीरिक सेवा कर सकता हूं। लेकिन एक दूसरा ढंग, इन्हीं हाथों से मैं किसी को थप्पड़ मार सकता हूं, किसी के सामान को चुरा सकता हूं। कर नहीं सकता हूं? कर सकता हूं। लेकिन हम सभी जानते हैं थप्पड़ मारने का रिजल्ट अलग आने वाला है और दान करने का, प्रणाम करने का रिजल्ट अलग आने वाला है। ये चुनाव आप करते हैं और वो चुनाव भीतर से होता है, ध्यान देना, बाहर से नहीं होता है। जीवन हमेशा भीतर से प्रकट होता है। साहब ने कहा वहीं बदलना बहुत जरूरी है। दूसरी बात वाणी, दूसरी बात है वाणी। कैसे? यही तो संसाधन है हमारे, जिसको हमें ठीक करना है, जिसको कहते हैं मन वचन कर्म। समझ रहे हैं? मन वचन कर्म की पवित्रता, ये क्या है? यही तो ईश्वर पूजा है। यही ईश्वर पूजा है, कोई अलग नहीं। ईश्वर पूजा करना कि आप किसी की आराधना, पूजा, आरती, वंदन कर रहे हैं। एक बहुत पुरानी बात भागवत में, वेद व्यास की बात, एक पंक्ति आई है, एक श्लोक है उसमें। मान लो वेद व्यास से किसी ने पूछा जाकर के ईश्वर की पूजा क्या है, उसने चिंतन किया होगा, मनन किया होगा। उन्होंने सोचा कि यदि मैं कहता हूं कि किसी का नाम जपो तो सब लोग तो नहीं जपेंगे। यदि मैं कहता हूँ राम राम जपो, चलो ठीक है राम राम जपो कहता हूँ। यद्यपि मैंने नहीं समझता हूँ कि उनके समय में राम राम जपना प्रचलन में आया था कि नहीं आया था। आप पढ़ लीजिए इतिहास तो पता चल जाएगा, उसमें नहीं आया था जब उस समय जब वेद व्यास के काल में राम राम जपना। बहरहाल मान लो उन्होंने ये सोचा कि राम राम कहूँ तो सब लोग तो नहीं जपेंगे। यहाँ तक कि अयोध्या में राम जपने वाले यदि कहीं वृंदावन चले गए, समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहता हूं? यहां तक गोस्वामी तुलसीदास स्वयं जाकर के कहे, जब कृष्ण के सामने, मूर्ति के सामने भले बने हो नाद, और तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बांध लिए। ये प्रसिद्ध है। उन्होंने क्या कहा? जब धनुष बांध लिए रहोगे तब मैं मस्तक नवने वाला हूं, या बंसी लेकर के मैं प्रणाम नहीं करने वाला हूं। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूं, अलग अलग यदि आप दक्षिण भारत में चले गए तो शिव की महिमा चलने वाली है। इसलिए ये सब बदलते रहते हैं। ये सार्वभौमिक नहीं है ईश्वर की पूजा। इसीलिए किसी की पूजा, किसी का जप तप, या किसी मूर्ति की, किसी को नहीं कहा। उन्होंने एक बड़ी सार्वभौमिक, जो आज भी प्रासंगिक और प्रायोगिक और अनुभविक है, वो सूत्र उन्होंने दिया। रागाद्वैतम हृदयम वाग दुष्टा नितादिभि हिंसादिरहितश्च काया एतद ईश्वर पूजनम। ये वेदव्यास जी की पंक्तियां हैं। उन्होंने क्या कहा? रागाद्वैतम हृदयम, हृदय कैसा हो? राग द्वेष आदि से रहित हो जाए। वाणी कैसे हो? वाग दुष्टा नितादिभि, जिसमें झूठ न हो, निंदा न हो, छल न हो, कपट न हो, ऐसी वाणी हो, ये वाणी हो। और काया कैसी होनी चाहिए? हिंसादि रहित। हिंसक मतलब हिंसादि, आदि कह करके आगे प्लस कर देते हैं। अर्थात न चोरी हो, न हिंसा हो, न व्यभिचार हो, और न नशा पता हो। इन सब से जो रहित करता है अपने जीवन को, एतद ईश्वर पूजनम, ये ईश्वर की पूजा है। मैं यही बता रहा था कि आप इंद्रियों को व्यवहार करने में स्वतंत्र हैं, वाणी के व्यवहार के लिए आप स्वतंत्र हैं। जैसे वाणी के बारे में बात आई, बताऊं मैं, वाणी मैं बोल सकता हूं। जैसे मैं किसी आदमी को देखकर कहता हूं आप बड़े बेवकूफ आदमी हो, लेकिन मैं एक दूसरे ढंग से बोलना चाहता हूं। मैंने कहा आप भले इंसान हैं। दोनों का अंतर आया? समझ में आ रहा है ना? यदि मैं किसी को बेवकूफ कहता हूं तो उसके बाद रिजल्ट अलग आएगा। यदि मैं कहता हूं आप भले इंसान हैं, रिजल्ट अलग आएगा। एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं इसी में, जितना समय और शक्ति आप किसी को बेवकूफ करने में लगा रहे हैं, उतना ही समय और उतनी ही शक्ति से आप किसी को कह सकते हैं आप भले इंसान हैं। समय भी उतना लगा, शक्ति भी उतनी लगी, लेकिन आप जीवन को बना कैसे रहे हैं और उसका परिणाम और माहौल कैसे क्रिएट कर रहे हैं आसपास। आप अपने ही घर के लोगों को आप बेवकूफ कह दें, या आप कह दें आप बहुत अच्छे हैं, बहुत भले हैं। अंतर आ रहा है? अब तीसरी और अंतिम बात है आंतरिक, जो विचार सोचना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंदर जो आप सोचते हैं ना, ये यदि कोई मुझे पूछे कि ये मनवाणी कर्मों की बात भूल जाइए, कोई एक बताओ जिसे हम बदल कर अपने जीवन को बदल सकते हैं, बंधुओं वो सूत्र है
वो सूत्र है। आप और हम अपने जीवन को, एक सूत्र बड़ा सरल है, सदगुरु कबीर ने कहा है, और वो एक है। देखो, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, आप अपने मकान को सुंदर बना करके जीवन को सुंदर नहीं बना सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मकान को सुंदर नहीं बनाना है, लेकिन आप ये मान लें कि मैंने मकान सुंदर बना लिया, मेरा जीवन भी सुंदर हो गया। ऐसा नहीं होता है। आप सुंदर सी गाड़ी अपने घर में लाकर खड़ा कर लें और ये मान लें कि मेरा जीवन सुंदर हो गया गाड़ी लाने से, ये नहीं होने वाला है। सुंदर सुंदर कपड़े पहन लें और ये मान लें कि मैं तो अब सुंदर कपड़े पहन लिया हूं, कीमती कपड़े पहन लिया हूं, मेरा जीवन सुंदर हो जाएगा, नहीं होने वाला है। एक बात और कहूं, ब्यूटी पार्लर में जाकर के चेहरे को भी सुंदर बना लें कुछ घंटे के लिए, सही है, तो क्या आप मान बैठेंगे कि मेरा जीवन सुंदर हो गया? नहीं होता है। जीवन सुंदर होता किससे है? बस एक ही चीज से, एक ही चीज से। क्या? वह है मन। जिसका मन सुंदर होता है उसका जीवन सुंदर होता है, और जिसका मन खराब होता है उसका जीवन खराब होता है। यही तो सदगुरु कबीर साहब सूत्र कहे। यदि बीजक में कोई ये कहे, एक स्वर्ण स्तंभ की तरह वो साखी खड़ी है, कोई एक साखी चुन करके बाहर लाओ जीवन के लिए, तो मैं ये साखी लाना चाहूंगा बीजक में से। साहब ने कहा है, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले। एक मन को साध लो, सब सध जाएगा, सब सध जाएगा। और सबको साधने चले, घर वालों को, घर वाली को, दुनिया को, उनको साधने चले, ये मन बिखर जाएगा। साहब ने क्या कहा? एक साधे सब साधिया, सब साधे एक, ये मन चला गया, एक जाए। साहब ने कितनी अच्छी बात, जैसे सींचे फूल को, मूल को, पेड़ की जड़ में आप पानी डालो, फिर पत्तियों में पानी डालने की जरूरत नहीं है, डालियों में पानी डालने की जरूरत नहीं है, वो क्या होगा? जड़, यही मूल है, ये मूल है। इसको आप पानी देना शुरू करेंगे, क्या होगा? पेड़ विकसित होगा, फूलेगा, हरा होगा, फूलेगा, फलेगा। उस फल को खा करके साहब कहते हैं अघाय, फूले फले अघाय। आप तृप्त हो जाएंगे। किससे? जब आप मन को सींचते हैं, मन को। 1 मिनट बाकी है, लेकिन इसको छोड़ता हूं मैं 1 मिनट को। अब मैं यदि अगले सत्र तक आया, यहाँ मंच तक मैं जिंदा रहा, तो मैं ये बताना चाहूंगा सचमुच उस मन को कैसी सफाई करें। आंतरिक सुचिता, समझ रहे हैं ना? आंतरिक सुचिता, वो जिसके बारे में हम लोग सुनते आए हैं, मन की तरंग मार लो, बस वो बताऊंगा वो बताऊंगा कि कैसे भीतर की शुचिता हो, और कैसे भीतर आत्म अनुभव हम संभव हो हमारे जीवन में। जो हम मान बैठे ना, मेरे से नहीं, ये साधु संत ही कर सकते हैं, नहीं, आप और हम कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। कब? जब इस सिस्टम को जीवन में फॉलो करेंगे तब। धन्यवाद, आप लोग बहुत प्रेम से सुने। मैं अपनी वाणी को विराम दूं, मेरा समय पूरा होता है। साहब बंदगी साहब।